हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बजट 2023-24 और ये बिहार करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, आपको मैं बता दूं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मैं आपको थ्योरी वाइज क्लासेस करा रहा हूँ और आज हम पढ़ेंगे बिहार बजट 2023-24। यहाँ से आपका हर साल हर पेपर में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम पूरे बिहार बजट के बारे में बात करेंगे, तो एक एक चीज़ को मैं आसानी से समझाऊंगा, समझते चलिएगा और पेशेंस बना के रखिएगा। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी, इन्होंने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए, याद रखिएगा पूछा जाता है कि जो बिहार का बजट है 2023-24 का वो कितने का था, तो 2,61,885 करोड़ रुपए का था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुल बजट अगर हम कहें तो आपका 2,61,000, हाँ इसको वैसे लिखा गया, आप जैसे पढ़ना चाहें। ये बजट पिछले साल के बजट से 24,194 करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो 2022-23 का जो बजट था उससे ये बजट थोड़ा सा आपका ज़्यादा है। कितना? 24,194। नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अनुसार यह पहला बजट है और इस बजट में निम्न जो आपके निश्चय निर्धारित किए गए हैं। पहला क्या कि जो राजकोषीय घाटा है उसको 3% की सीमा के अंदर रखना है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना, ये भी एक लक्ष्य रखा गया है। कुल बकाया जो ऋण राशि है उसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है। जो आपकी कुल बकाया जो राशि है उसको जीडीपी में धीरे धीरे कम करना है। वर्ष 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त हमें करना है, मतलब अच्छा हमें स्कोर करना है। अगर हम बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं, अगर उसके विधि दर की बात करें और राज्य घोषीय घाटा की बात करें तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2021-22 का देखिए। 2021-22 का जो बजट था उसमें आपका जीएसडीपी कितना था? 10.98% विधि दर, और घाटा कितना था? 3.78%। 2022-23 का जो बजट अनुमान था वो था कि 10.34% आपका विधि दर रहेगा और घाटा कितना रहेगा? 3.47%। 2023-24 का जो बजट है जो अभी आया है इसका अनुमान रखा गया है 15.24% विधि दर और 2.98% राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा घटाने की भी इस बार काम की जाएगी और विधि दर को भी बढ़ाने का इस बार प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2021-22 में बिहार के आर्थिक विधि दर 10.98% रही, जो राष्ट्रीय विधि दर की तुलना में 2.28% अधिक है, मतलब नेशनल जीडीपी के अनुसार। इस अवधि में भारत का औसत जो आर्थिक विधि दर था वो 8.7% था और विश्व का औसत विधि दर 6% था और बिहार का औसत दर कितना था? 10.98%। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान कैसा था? तीसरा स्थान था। तो हम यहाँ पे देखते हैं बिहार का, याद रखिएगा कि तीसरा स्थान था। पिछली वित्तीय वर्ष में 10.17% बढ़ा बजट का आकार। बजट का अगर आकार देखें हम तो 2022-23 में 2.37 लाख करोड़ था, 2023-24 में ये 2.61 लाख करोड़ हो चुका है। अगर योजना मद की बात करें तो आपका 1,02,230 करोड़ रुपीस था 2022-23 में और 2023-24 में ये 1,29 करोड़ हो गया है। गैर योजना मद की अगर बात करें तो इस बार ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है इसके मुकाबले। गैर योजना मद की बात करें तो आपका 1,37,460 करोड़ और 2023-24 की बात करें तो आपका 1,61,855 करोड़। तो यहाँ पर विधि थोड़ा सा बढ़ा है। कुल 2,61,885 करोड़ रुपए का आपका कुल बजट है, टोटल बजट। इसमें जो कुल व्यय होगी वो 2,61,885 करोड़ रुपए, जिसमें से अब हम देखेंगे कि ये जो टोटल बजट है इसमें से कहाँ कहाँ पैसा कहाँ कहाँ जाएगा।
तो राजस्व व्यय में आपका कुल 79.37% आपका पैसा यूज होगा। कितना यूज होगा? 2,07,848 करोड़, ये आपका राजस्व व्यय में जाएगा। और पूंजीगत व्यय में कितना परसेंट जाएगा? 20% अप्रॉक्स। कितना करोड़ रुपए? 54,037 करोड़ रुपए आपका पूंजीगत व्यय में जाएगा। और राजस्व व्यय में आपका 79.37% जाएगा, जिसका अमाउंट है 2,07,848 करोड़। अब हम बात करते हैं कुल प्राप्तियों का अनुमान। ये तो आपने पैसा खर्च कर रहे हैं, अब आपको कितना प्राप्त हो सकता है उसका अनुमान अगर लगाया जाए तो ये आपका 2,62,085.41 करोड़ रुपए, जिसमें से राजस्व प्राप्ति से हमें 81% का अनुमान है और पूंजीगत प्राप्ति से हमें 18% का अनुमान है। तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रुपए कहाँ से आता है? तो ये एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। रुपए कहाँ से आता है? तो अगर ये चार्ट आप देख रहे हैं, जो ग्राफ आप देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा देखिए 39.20%, जो 39.2% है, ये आपको केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है, सेंट्रल टैक्स में जो स्टेट का जो होता है टैक्स, मतलब जो वैल्यू होती है, वो आपका 39.20% यहाँ से पैसा आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से हमें 20.37% मिलता है। उसके बाद देखें तो राज्य सरकार का राजस्व जो है वहाँ से 18.96% मिलता है पैसा। उसके बाद लोक ऋण है वहाँ से 18.82% मिलता है। और राज्य का कर भिन्न राजस्व ये 2.48% है। और ऋणों की वसूली जो होती है, आपके जो फाइन्स लगते हैं, ये 0.16% है। तो पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में राज्य का अंश से, और दूसरा केंद्र सरकार की सहायता अनुदान से, और तीसरा पूछ ले तो राज्य सरकार का जो राजस्व होता है या फिर लोक ऋण जो होता है उससे आता है। अब हमने देखा कि रुपए कहाँ से आता है, अब रुपए कहाँ जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो हमारा सामाजिक सेवाएं में जाता है 38.14%। 38.14% जो अमाउंट है ये कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाएं में। उसके बाद देखा जाए तो सामान्य सेवाएं में 28.3% पैसे आपके जाते हैं। आर्थिक सेवाएं में 24% पैसा जाता है। लोक ऋण में आपके पैसे जाते हैं 9%। और सहायता अनुदान और अनुसंधान में 0.01% और पेशगियों में 0.47% ये पैसे आपके जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा आपका कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाएं में। उसके बाद पूछे तो समान सेवाएं में, और उसके बाद आर्थिक सेवाएं में। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार का विधानमंडल में जो बजट भाषण 2023-24 के अनुसार बिहार विकास के लिए 10 प्राथमिकताएं सूत्र तय की गई थी, जो यहाँ पर दी गई हैं। और इन सूत्रों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र था वो था युवा एवं बेरोजगार, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाने के लिए जोर देना। दूसरा है अनवरत महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को सहायता देना, उनको सम सहायता समूह में मजबूती करना, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान था। अल्पसंख्यक कल्याण, उत्थान के लिए कई योजनाएं, जो अल्पसंख्यक कल्याण है उनके प्रोग्रेस के लिए कई सारी योजनाएं लाई गई थी। स्वास्थ्य पर क्षेत्र में हर गांव तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर गांव में खोलना, ये सारी चीज़ें थी। पुलिस बल का आधुनिकीकरण, पुलिस बल का आधुनिकीकरण का मतलब है नए नए मशीनरीज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, साइबर क्राइम्स पे रोक लगाना, इन सब चीज़ों का था। कृषि एवं ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की गई। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था चौथे कृषि रोड मैप क्या था, तो आप वहां जाके मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। और 7th बात करें तो हरित विकास, कई स्तरों पर ये प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें सफलता भी प्राप्त की गई है और इसको फिर से किया जाएगा। आगे देखते हैं 8वां आधारभूत संरचना, गांव को शहरों से जोड़ने के लिए काम करना, जैसे रोडों का, ब्रिज का, रेलवे नेटवर्क, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो निवेश सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र में। और शहरी विकास की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय मानक के अनुरूप तैयारी की जा रही है। आपके शहर में अच्छे अच्छे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आज हमने
जो बिहार का बजट था उसमें जो टोटल अमाउंट कितनी थी, राजकोषीय घाटा कितना था, पैसा हमें कहाँ से आता है, पैसा हमारा कहाँ जाता है, और बिहार सरकार के द्वारा विकास के क्षेत्र में जो 10 मूल्य आपके प्राथमिकता थे या जो सूत्र थे उसको मैंने डिस्कस किया। बाकी सारा डाटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैंने इसीलिए आपको हाइलाइटर यूज़ किया है, कोई पेन का यूज़ नहीं किया, जिससे आपको वीडियो और देखने और पढ़ने में आसानी हो और चीज़ें आसानी से आप नोट कर सकें, अपने नोट्स भी बना सकें। वीडियो आपको अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।